बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, अगर पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है तो हमने इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास कैसे आएगा? अब ए है तो हम शो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, उसके एक्सपोनेंट में -1 आ जाता है। a-1 ये इक्वल होता है ए इनवर्स के, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम ए के लिए क्या लिखेंगे? a-1। अब ए इनवर्स है तो हमारे पास ये फाइंड करने के लिए ए इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है, उसके लिए हमें ये दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो डिटर्मिनेंट, दूसरा इसका एडजॉइंट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए गिवन है तो हम लिखेंगे टू राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। सबसे पहले हमने इसका फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। पिछले क्वेश्चंस में हमने डिटर्मिनेंट निकाला है तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस हमने करना है। ए का डिटर्मिनेंट है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे -1 2 3 एंड 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में साइन आ जाता है माइनस, एंड 3 मल्टीप्लाई 2। 1 0 टाइम 0 -3 2 टाइम 6। तो हमारे पास आंसर आया ए डिटर्मिनेंट, ये है डिटर्मिनेंट का आंसर आया है -6। ये हमारे पास आया नॉन सिंगुलर। जब हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन सिंगुलर आएगा तो ये क्या है? एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि हम इसके इनवर्स ले सकते हैं। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? टू राइट इन एडजॉइंट ए। ए का हमने एडजॉइंट लेना है, वो हम देखते हैं कि उसके लिए हमने क्या करना होता है। एडजॉइंट फाइंड करने का हमारे पास ये होता है तरीका कि हमने जो ये दो नंबर्स होते हैं, ये दो मेंबर्स हैं, उनकी पोजीशंस को चेंज कर देना। 0 1 की जगह -1 की जगह आ जाएगा और -1 जो है वो 0 की जगह आ जाएगा। और ये जो दो होंगे मेंबर्स, इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। अब यहाँ पे 0 है, 0 -1 की जगह आ जाएगा और -1 0 की जगह आ जाएगा। और इन दो के हमने साइन चेंज कर देने हैं -3 एंड -2। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि इन दो के मेंबर्स के हमने पोजीशन जो है वो चेंज कर देनी है। 0 -1 की जगह आ जाएगा, -1 0 की जगह, और इन दो को हमने क्या करना होता है? इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। अब हमने इसका एडजॉइंट ए बी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर लिया है। अब हम कर लेते हैं पुट वैल्यू। पुटिंग वैल्यूज फार्मूला हम अगेन लिखे, उसके अंदर हम उसकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। हमारे पास ए इनवर्स का क्या फार्मूला था? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड किया है, उसका हमारे पास आंसर आया है -6। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे -6, और एडजॉइंट जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख देनी है। 0 -3 0 है, -3 है, और है जी -2 एंड -1, -2 -1। अब हमने यहाँ पे 1 बाय -6 को मल्टीप्लाई करना है अंदर वाली मैट्रिक्स के साथ। तो 1/6 को हर एक नंबर के साथ, हर एक मेंबर के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। तो ये हम अब कैसे करेंगे? 0 है, 0 मल्टीप्लाई 1 बाय -6, नीचे है जी -2 मल्टीप्लाई 1 बाय -6, -3 मल्टीप्लाई 1 बाय -6 एंड -1 मल्टीप्लाई 1 बाय -6। 1 0 टाइम 0 बाय -6, 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस बाय -6, 2 1 टाइम 2 है, प्लस माइनस माइनस बाय -6,
वन टाइम, वन प्लस माइनस माइनस बाय -6। अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। जीरो के साथ जब हम डिवाइड करेंगे, जीरो है अंदर और बट हमारे पास 6 है तो 6 जीरो टाइम जीरो ही आएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3 वन टाइम 3, 3 टू टाइम 6, तो क्या आंसर आएगा 1/2। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे साइन माइनस के, 2 वन टाइम 2, 2 3 टाइम 6, 1/3। ये भी साइन कैंसिल एंड 1/6। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। इन डिटर्मिनेंट फॉर्म हमने बी का सबसे पहले जो है वो डिटर्मिनेंट लेना है। बी डिटर्मिनेंट, इस वैल्यू को हम लिख लेंगे एंड देन हमने करना होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी हमने करनी होती है। 1 मल्टीप्लाई -5 दरमियान में आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -3। 5 वन टाइम 5 प्लस माइनस माइनस, इधर भी -3 टू टाइम 6 प्लस माइनस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस माइनस -6 में से 5 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 1। सो बी की डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 1। सो ये हमारे पास जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। सो बी इनवर्स जो है, बी इनवर्स जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो हम अब डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसको हमने लिखना है एडजॉइन के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू राइट इन एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी मैंने आपको लास्ट में भी बताया है कि हम क्या करते हैं, ये जो दो होते हैं नंबर्स मेंबर्स होंगे, इनकी पोजीशन चेंज करनी है और इन दोनों का साइन चेंज करना है। इनकी पोजीशन चेंज करनी है तो -5 1 की जगह आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा यहाँ 5 की जगह। इन दोनों की साइन चेंज है, +2 है तो ये आ जाएगा -2, ये -3 है तो आ जाएगा +3। ये हमने फाइंड कर लिया इसका एडजॉइंट। अब हमने जो है वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूला के अंदर। सो बी इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इक्वल है 1 बाई जो हमने फाइंड किया था डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है। हमारे पास आंसर आया था 1/1 मल्टीप्लाई जो हमने अभी एडजॉइंट निकाला है बी का, वो हमने पुट कर देनी है वैल्यू। जहाँ -5 है, -2 3 एंड 1, -5 -2 3 एंड 1। अब हमने 1 को इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई 1/1, -2 मल्टीप्लाई 1/1, 3 मल्टीप्लाई 1/1 एंड 1 मल्टीप्लाई 1/1। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम। 5 1 टाइम 5 और साथ में माइनस है बाय 1, 2 1 टाइम 2 माइनस के साथ बाय 1, 3 1 टाइम 3/1, 1 1 टाइम 1/1। सो बी इनवर्स इक्वल है 5/1 है तो -5 ही आएगा, -2/1 है तो -2, 3/1 है तो 3, 1/1 है तो 1। ये हमारे पास आंसर आ गया बी इनवर्स।